इस साल के बजट में जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, चाहे वो डेली वेजर हो, रैबरेक खेल हो या बाकी मुलाजमीन हो। क्या इस साल का बजट सिर्फ एक बजट की शक्ल में ही पेश हुआ है, और जिस बजट से जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है? MLA रजौरी इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, शॉर्ट में मुझे जवाब दें, उसके बाद हम ये डिबेट शुरू करेंगे। क्या आप इस बार के बजट से सेटिस्फाइड हैं? ये बजट जो 7 साल बीजेपी और यूनियन गवर्नमेंट ने जख्म लगाए थे रजौरी जम्मू कश्मीर के लोगों पर, उन पर मरहम लगाने का बजट है। सर फिर चलिए सवाल पहला आप मेरा लें, डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं है। आपने भी डेली वेजर्स के से वोट लिया है और ये कहा था कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे, आपकी सैलरी को इन्हेंस करेंगे। वोकेशनल टीचर्स हैं, उन्होंने भी आपको वोट दिया है। कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन में जो है वो नीड बेस वर्कर भी आता है, और वैसे ही कई सारे और भी मुलाजमीन हैं जिनसे आप लोगों ने वोट लिए हैं। इस बार बजट पेश हुआ, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वापस जाकर अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, अगर आपने चीफ मिनिस्टर साहब की कल आपने बयान सुना हो LG एड्रेस में, उन्होंने कहा कि हम वचनबद्ध हैं, हम सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं डेली वेजेस को पक्का करने के लिए, नीड बेसिस को पक्का करने के लिए, वोकेशनल टीचर जो सीजनल टीचर हैं उनको उनकी इन्हांस करने के लिए उनकी सैलरी। ये बजट पहला बजट है 7 साल के बाद। ये बजट आखिरी बजट नहीं है सरकार का, ये पहला बजट है, और पहला बजट फाउंडेशन नींव रख रहा है आने वाले खुशहाल जम्मू कश्मीर का। हम वो स्कीमें क्यों नहीं डिस्कस करते? इसमें 4 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इस स्कीम में प्रावधान रखा गया। बिजली 200 यूनिट गरीब लोगों को मिलेगी। सर लेकिन AAY को ही मिलेगी, गरीबों को मिलेगी ना सर, AAY को ही मिलेगी। कितने फीसद AAY है? मैं कहता हूँ स्टार्ट हुआ, गरीब लोगों को सर कितना फीसद AAY है? गरीब लोगों को मिलेगी। सर मेरा सवाल ही, मैं कह रहा हूँ कितने परसेंट AAY है, कितना परसेंट? मैं कहता हूँ जितने भी है, लेकिन स्टार्ट तो हुआ। सर वो भी जिनके घरों में सोलर होगा? नहीं, सोलर नहीं, ये उन्होंने भी कहा? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे और 10 किलो हर व्यक्ति को राशन फ्री मिलेगा, वो भी AAY तक ही। मैं कहता हूँ स्टार्ट तो हुआ, गरीब लोगों को जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको दे रहे हैं। अब ये पहला बजट है ना, आप इससे खुश नहीं है? मतलब एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसको 10 किलो राशन मिला तो आप खुश हैं या नाराज है? खुश है सर, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि AAY के बाद भी लोग आते हैं, BPL जुमरे वाले। पहला बजट है, इस बार हमने AAY किया, अगली बार सरकार से बात करके हम BPL को भी इस जुमरे में लाएंगे। ये पहला बजट है हमारा, आखिरी बजट नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि रजौरी में कैथ लैब दी गई, हमारे लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे, यहाँ पहुंच ही नहीं पाते थे। आज रजौरी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया। उसके बाद जो मैरिज असिस्टेंस अमाउंट था 50,000 से 75,000 किया गया। उसके बाद जो सर बसेस की बात की गई कि फीमेल्स के लिए बसेस है, बसेस है कहाँ पे जो फीमेल्स को? आपके रजौरी में कोई बस है? गी में द आंसर, आपके रजौरी में कोई बस है? SRTC अगेन गी में द आंसर, आपके रजौरी में कोई बस है? मेरे रजौरी में बस नहीं है। तो बस जब है नहीं तो बस को कहाँ से? SRTC की है सर, वहाँ पे बसेस के लिए स्पेशली SRTC भी कहा गया। अगर आप बजट को ध्यान से देखेंगे, डॉक्यूमेंट देख लें आप, SRTC उन्होंने कहा गवर्नमेंट ओन्ड, इंक्लूडिंग बसेस। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पहला ऐतिहासिक फैसला लिया गया आमिर साहब, अगर यहां वेलकम कीजिए। कल जब बसेस जोरी में होंगी तो ऑलरेडी स्कीम होगी तो फायदा ही हो जाएगा ना। तो हम पॉजिटिविटी के साथ इसको वेलकम क्यों ना करें? अगर जम्मू के किसी आदमी को फायदा होता है। PDP और BJP इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो लोग टोटली अपोज करते हैं। उनका मानना है ये बजट सिर्फ एक अच्छी शुरुआत के तौर के ऊपर हम कह सकते हैं कि ख्यालों में हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट और एलोकेशन इसकी नहीं है। देखिए, बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि बीजेपी तो अंबानी और अडानी के लिए काम करती थी। ये तो गरीबों का बजट है, तो उसमें वो क्यों खुश होंगे? वो तो ये भी कहते हैं कि ये मोदी जी की स्कीमों का बजट है, यही कहते हैं। मैं उसको पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, अगर आप ही ये काम कर देते तो हमें करने की जरूरत क्या थी? और दूसरा, उनकी कितनी स्टेटों में उनकी सरकार है? कहाँ वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं? कहाँ वो महिलाओं को फ्री बस सर्विस दे रहे हैं? कहाँ वो 10 किलो राशन दे रहे हैं? तो वो तो फ्रस्ट्रेट होना उनका तय है। मैं आपको बताऊं, ये खुशहाल जम्मू कश्मीर की नींव रखी गई है इस बजट में। और ट्राइबल के लिए आपने देखा 10 ट्राइबल हॉस्टल नए खोलने की बात की गई। ट्राइबल कम्युनिटी को ध्यान में रखा गया। मेरे गुजर बकरवाल भाइयों को मेरे गुजर बकरवाल बच्चे हॉस्टल खुलेगा, वहां पढ़ेंगे। 10 नए हॉस्टल ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। क्या ये वेलकम स्टेप नहीं है? सर, ट्राइबल्स के स्कॉलरशिप को लेकर कोई बात की गई? बिल्कुल, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने उसमें मेंशन किया कि हम स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात करेंगे। ट्राइबल्स के जो बच्चे हॉस्टल्स में या बॉर्डर्स का, उनके लिए भी ग्रांट बढ़ाई गई है। उनको जो वो बॉर्डर्स को पर डे
जो डाइट के लिए मिलता था उसको भी बढ़ाने की सर बात की। बॉर्डर पे जो शेलिंग होती है, जो बॉर्डर के पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे बैंकर्स की जरूरत लोगों को है, क्या उस सेक्टर को लेकर कोई बात उमर अब्दुल्ला जी ने की इस बजट में? देखिए, उन्होंने कहा कि जो एक फंड की बात की गई है कि जो लैंडस्लाइडिंग एंड उस एरिया में जिस तरीके से कोई कैजुअलिटी होती है, कुल मिला के मैं आपको बात बताऊं कि ये छोटे छोटे सेक्टर सारे हैं, लेकिन जो बजट होता है वो पूरी पॉलिसी को फ्रेम करता है। उस सेक्टर में पैसे रखे गए हैं। अब जिस तरह से कोई डिमांड आएगी वो उसको कैटर किया जाएगा। लेकिन सर कॉन्ट्रेक्चुअल और बाकी मुलाजमीन नाराज हैं सर। देखिए, उनको नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त वो परेशान हैं, उनकी तकलीफ को हम बखूबी समझते हैं। मैंने हमेशा उनकी वकालत की है और उनकी लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। उनको पक्का करने के लिए कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मैं वचनबद्ध हूं और उनको पक्का करने नई के लिए। रिक्रूटमेंट्स होंगे, नौजवानों की, बच्चों की नई रिक्रूटमेंट्स, जॉब्स। अभी आपने चीफ मिनिस्टर साहब को सुना कि 25,000 पद जो हैं वो 25,000 से ज़्यादा वो रेफर किए गए हैं SSRB और PSC को, और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट सिस्टम में उनको रोजगार दिया जाएगा। और मिशन यूथ के तहत 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बजट तो नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, गरीब का, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए ये बजट है। ये तो आम लोगों का बजट है। आप इस बजट से सेटिस्फाइड हैं? मैं इस बजट से, मैं ये नहीं, ये मैं हमारा पहला बजट है। ये एक नींव रखी गई है, जिस तरह इमारत बनती है तो पहला बजट है, नींव रखी गई है। अभी और कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ। मैं कहता हूँ ये नहीं। सर अगर मैं कहूँ ये कि 10 में से आउट ऑफ कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? तो देखिए, क्या अगर नींव के हिसाब से मैं हूँ तो ये बजट अच्छा बजट है, शुरुआत अच्छी है। 5 साल का मैंडेट है, जो लेफ्ट आउट एरिया रह गए हैं उन पर भी काम करेंगे। आज नींव रखी है, इमारत तो 5 साल के बाद खूबसूरत बनेगी और हम लगातार इस पर काम करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सर, जब भी बजट पेश किया जाता है तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा कोशिश रहती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की पेंडिंग बिल्स ऐसे ही पड़ी हुई हैं। वो उनको लेकर क्या कहा गया है इसमें? और वन टाइम मिनिस्ट्री स्कीम होनी चाहिए थी। बिजली की डबल ट्रिपल फीसें लोगों पे हैं पुरानी, और आज भी डबल फीस वसूल की जा रही है। देखिए, इसके लिए जो होती है पॉलिसी होती है, इसके लिए पॉलिसी। जब हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से यहाँ मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में, उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं बहुत जल्द एमनेस्टी स्कीम लाऊंगा और जिनके पेंडिंग बिल है वो बिल को भी हम कंसिडर करेंगे। हमने कहा गरीब लोगों की बिल आ रहे हैं और गरीब लोग कहाँ से बिल देंगे, तो तभी शायद शुरुआत हुई है, गरीब लोगों से ही शुरुआत की है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बजट लोगों की बेहतरी लाएगा और अगला बजट जो होगा वो आप देखेंगे उसमें और प्रावधान होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ MLA रजौरी इफ्तिखार अहमद साहब थे, जिन्होंने इस बजट को फुली सेटिस्फाइड कहा है कि हम इससे मुतमईन हैं और ये जो बजट है ये हुकूमत की जानिब से पेश किया गया और इस बजट से जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं उनमें कमी आएगी और जम्मू कश्मीर को बड़े पैमाने के ऊपर तरक्की भी मिलेगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सवेल के साथ।